Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो बेस मेटल की डिमांड कहां पर होती है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बिना मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे आप बेस मेटल के? नहीं करोगे ना। तो बेस मेटल के प्राइसेस एक इंडिकेशन है कि बेस मेटल की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस कब बढ़ेंगे? जब डिमांड बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो बेस मेटल के प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं ना, तो आप समझ लो कि बेस मेटल के लिए पॉजिटिव है। दूसरा, जो ग्रोथ होती है ना देश में, तो ग्रोथ कब होगी? जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ग्रोथ के साथ साथ ये सेक्टर चलता है। और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो मैं नहीं बोलूंगा, कंज्यूमर बोलूंगा, चाइना का एक डेटा होता है जिससे आपको पता चलता है कि ओवरऑल दुनिया में कितनी डिमांड है। तो चाइना का PMI नंबर, ये डेटा होता है, ये चाइना के केस में देख लेना और बेस मेटल के प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। अगर ये डेटा अच्छा आ रहा है, ये हालांकि मैं फंडामेंटल में पढ़ाऊंगा आपको, ये डेटा अच्छा आ रहा है तो समझ लेना बेस मेटल के प्राइसेस अच्छे करेंगे फ्यूचर में। तो अब यहाँ पे कमोडिटीज हैं, ठीक है। कमोडिटीज में ना दो तरह की कमोडिटी होती है। नंबर 1, पहला तो मेगा लॉट होता है इनका, मेगा मतलब बड़ा लॉट, और दूसरे लॉट होते हैं मिनी लॉट यानी स्मॉल लॉट। अब मेगा और मिनी में ये डिफरेंस हो गया, साथ के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट का भी डिफरेंस होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे एल्यूमिनी है, एल्यूमिनी का मतलब हो गया कि स्मॉल लॉट साइज। अगर आप एल्यूमिनी बाय करते हैं तो इसका लॉट साइज कितना है? 1 मेट्रिक टन का, ठीक है। और एल्यूमिनियम अगर आप बाय करेंगे तो ये मेगा लॉट है, इसका 5 मेट्रिक टन का इसका लॉट साइज होता है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में एकदम से फर्क पड़ जाएगा। आप देखो, अगर एल्यूमिनी का मैं प्राइस देखूं तो कितना है? 253। अब ये 253 का कितना परसेंट मार्जिन लिया जा रहा है? ठीक है, 11% अप्रोक्स। और इसे खरीदने के लिए आपको 28,500 अप्रोक्स रुपीस पे करने पड़ेंगे एज अ मार्जिन। तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कि अगर आपको एक लॉट मिनी का खरीदना है तो आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा? 28,500। अब आपको अगर एक लॉट बड़ा खरीदना है जो कि इसका 5 गुना हो गया ना, तो यहां पर देखो मार्जिन भी 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कर दो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कर दो। अब सवाल ये है, अगर एल्यूमिनियम 1 पॉइंट यहां से बढ़ जाता है, 53 से 54 हो जाता है, तो एल्यूमिनियम जिसने खरीदा है उसको कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपीज। और एल्यूमिनियम जिसने खरीदा है उसको कितना मिलेगा 1 पॉइंट बढ़ने पर? 5000 रुपीज। सिंपल है। अब इसी तरह से कॉटन और कॉपर, ठीक है। कॉटन का एक लॉट आता है, आप देख लीजिए कितना, बहुत छोटा सा आ रहा है। और कॉटन कैंडी का एक लॉट, ठीक है। ये जो कॉटन है इसका लॉट साइज छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा लॉट साइज है। एंड कॉपर का 2.5 मेट्रिक टन का है, जिसके लिए 2,05,720 रुपया लिया जा रहा है आपसे, जो कि 9% है टोटल लॉट साइज का, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे, ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। ये देखो गोल्ड में समझो, 1 kg गोल्ड कितने का आता है एक आज के टाइम पे? 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब 1 करोड़ की चीज आपको कितने में मिल रही है? 7.25 के मार्जिन से, यानी 7,34,000 में, ठीक है। तो ये 2020 मैच हुआ नहीं हुआ? सोचो अगर गोल्ड सिर्फ 5,000 पॉइंट भाग जाए यहां से, तो क्या होगा? 5 लाख रुपए का फायदा, और नुकसान भी अगर नीचे आ गया तो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इसके फायदे पता है क्या क्या होते हैं? कमोडिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, केवल तुम ही नहीं कर रहे हो। दूसरा फायदा क्या है? छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा बनने का चांस है। तीसरा फायदा क्या है? घर में 1 किलो गोल्ड नहीं रख सकते हो, पर 1 किलो गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड कर सकते हो। 1 किलो गोल्ड खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, वहां पे यहां पे केवल 7 लाख रुपए चाहिए। तो लिवरेज बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ज्यादा होने की संभावना होती है। ये सारे फायदे हैं। घर पे 1 किलो गोल्ड रख नहीं सकते, इंश्योरेंस कॉस्ट बचती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, डर नहीं लगता है। ये सारी की सारी चीजें यहां पे होती हैं। एंड सबसे मजेदार बात ये कि अगर आपको फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो भी आप कमोडिटी मार्केट में ले सकते हो। ठीक है, अब बताओ किसी का कोई डाउट है तो। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। डिजिटल गोल्ड में और कमोडिटी मार्केट के गोल्ड में देखिए, डिजिटल गोल्ड तो ना बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, गोल्ड का ETF खरीद लिया, है ना, तो इस तरह से हो गया वो। अब गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं कमोडिटी में, तो इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज पर आप काम कर रहे हो, यानी डायरेक्ट परचेज कर रहे हो आप, पर वो जो आपने बॉन्ड खरीदा है या ETF खरीदा है वो इनडायरेक्ट खरीदा है, यानी उसे डायरेक्ट नहीं बाय कर रहे हो आप, आपके बिहाफ पर आपकी कंपनी बाय कर रही है। तो सिंपल इसका अंतर डिफरेंस ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और जो डिजिटल गोल्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी नहीं होगी, उसको आप लाइफ लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आप वहां पर छोटा पैसा भी लगा सकते हैं, लाइक 1000 रुपए, 500 रुपए, पर यहां पे स्टैंडर्ड मार्जिन पे करके ही आप बाय कर पाएंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है 7 लाख रुपए या 72,000 रुपए। ये दूसरा अंतर है। नहीं, पहले नहीं ले पाएंगे, एक्सपायरी के बाद ले पाएंगे। उसका एक प्रोसेस होता है कि अगर फिजिकल डिलीवरी आपने लेनी है तो आपको एक्सचेंज को और ब्रोकर को दोनों को इन्फॉर्म करना होता है कि हम फिजिकल डिलीवरी लेने वाले हैं, और मार्जिन डिपॉजिट करना होता है जो भी आपने पूरा डिलीवरी लेनी है। जो रेस्ट ऑफ द मार्जिन है या डिफरेंस जो है वो आपने देना होता है, फिर आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। एंड गोल्ड जैसी चीजों की फिजिकल डिलीवरी आपके डोर स्टेप पर होती है। जो एग्री कमोडिटीज होती है ना, ये टोटली डिमांड सप्लाई पे चलती हैं। अब डिमांड सप्लाई से इनकी प्राइस तय होती है। अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए जो सीजन होते हैं, वेदर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सोचो कि किसी ने बेचारे ने फसल लगाई और फ्लड आ गया, तो क्या होगा? तो जो नेचर है ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यानी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से प्राइस बहुत अप डाउन होते हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबने सुना है? सरकार क्या करती है, एक MSP तय करती है ताकि किसानों को उससे नीचे नहीं बेच सकते, क्योंकि किसानों का क्या होता है, छोटे जो वेंडर्स होते हैं, छोटे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती है कि अगर आपको कहीं भी अपनी फसल बेचनी है तो इससे नीचे नहीं बेचिएगा, और अगर आप बेचनी पड़ी तो हमें आके बेच दीजिएगा, हम खरीद लेंगे। उसको कहते हैं MSP। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फेस्टिवल में आपने देखा है चीजें महंगी हो जाती हैं। फेस्टिवल में क्या होता है, गरीब अमीर सब खरीदारी कर रहे हैं, है ना। तो फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। तो जब भी आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काम करोगे ना, आप इन चारों फैक्टर्स को अच्छे से देख लेना और समझ लेना। डिमांड सप्लाई के लिए तुम देख सकते हो, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। देखो, डिमांड सप्लाई के लिए ना ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है। कुछ ना मैगजीन्स आती हैं जो किसानों की फसल का एक तरह से वो करती है, सुपरविजन करती है, या ये बोल दो उसको ट्रैक करती रहती है, ट्रैक शब्द सही होगा। तो कुछ ऐसी मैगजीन होती हैं, उनको पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी फसल इस साल होने वाली है और ये फसल का प्राइस कम या ज्यादा होने वाला है। वो सारी चीजें उससे पता चलती हैं। बाकी चीजें देखो, नेचुरल क्लैमिटी तो आप जज कर नहीं पाओगे, गवर्नमेंट पॉलिसी का जब आएगी तभी पता चलेगा। और फेस्टिवल्स का एक ऐसा है कि तुम्हें पता ही है कि भाई सटल है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो। और टेक्निकल चार्ट तो है ही है ना, वो तो देखना ही होता है, वो तो सब कहानी बता ही रहा है। बिल्कुल नहीं, लिस्टेड नहीं है ये, हाँ लिस्टेड नहीं है ये। अब जो बुलियंस है ना, ये कब चलते हैं देखो, जब भी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, बुलियंस अच्छा करेगा, तो इन्फ्लेशन बुलियंस के लिए पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज, जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी ना, तो भी गोल्ड अच्छा करेगा। और जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होगी ना, तब भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। इन तीनों हालातों में गोल्ड अच्छा करता है। और जब भी सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग करेगा तो समझ लो कुछ ज्यादा पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक बाइंग, ये डेटा आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, ठीक है। ये 4 चीजें देख लेना, गोल्ड के लिए हमेशा अच्छी होती है। इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो दुनिया में लड़ाई झगड़ा होता है, अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में, मार्केट का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का होना, और सेंट्रल बैंक बाइंग, जो देश के सेंट्रल बैंक होते हैं वो जब बाइंग करते हैं तो गोल्ड बड़ी तादाद में लिया जाता है। और इसके बाद एनर्जी, देखो एनर्जी के लिए भी समहाउ जियोपॉलिटिकल टेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी ना, ध्यान रखना, क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, देखा ही होगा ना। देखो, जो ऑयल होता है ना, ग्रोथ के साथ चलता है। जब भी दुनिया में ग्रोथ होगी ना, तो बिना एनर्जी के नहीं हो पाएगी। तो ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये मेन चीज है। और डिमांड सप्लाई तीसरी चीज। अब इसकी डिमांड सप्लाई कैसे पता चलेगी आपको, इसके लिए 3 चीजें बताता हूं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है। तो अमेरिका में एक इन्वेंट्री आती है जिसे कहते हैं अमेरिकन एपीआई डेटा। तो वो एपीआई डेटा एवरी वीक इशू होता है। उस डेटा को देखकर आप डिमांड सप्लाई का पता कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ओपेक की मीटिंग होती है क्वार्टरली, उसमें वो सप्लाई कट या सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, उसको देखकर भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्रूड के प्राइसेस या डिमांड सप्लाई कैसे रह सकते हैं, ठीक है। ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सर, जी, जो आपने अभी अमेरिका के बारे में 2 चीजें बताई हैं टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई, एक बार ही बता सकते हैं दोबारा? जी, Which are the 2 places? ये रहा, देखिए एपीआई होता है अमेरिका का ना, एपीआई इन्वेंट्री आती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये एपीआई इन्वेंट्री है और ओपेक मीटिंग है। इसमें डिसीजन होगा दुनिया की सारी क्रूड ऑयल की सप्लाई का।